मेरे एक दोस्त का उस पे आया एक कमेंट कि मल्टी डाउन अपलोड की जाए, तो मैंने सोचा कि आज मल्टी डाउन आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। आइए इसकी स्टोरी दिखाता हूँ दोस्तों क्या है। जीवन का अर्थ है संघर्ष। जब तक जीवन है संघर्ष करते रहना होगा, और जीवन के इस संघर्ष से ना पृथ्वी अछूती है, ना देवलोक। गुरुदेव आप तो गहरी साधना में लीन थे, फिर आप यहाँ कैसे? हमें अपनी साधना भंग करनी पड़ी देवराजेंद्र, क्योंकि तुम्हें देवलोक पर आने वाले एक संकट से अवगत करना था, जो आने वाले समय में संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए संकट बन सकता है। हम समझे नहीं आप किस संकट की बात कर रहे हैं गुरुदेव। इस संकट का प्रारंभ पृथ्वी पर हुआ और वह असुरलोक के भावी सम्राट कुंभक के महल पर परवान चढ़ रही है, और उसका अंत होगा देवलोक पर असुरों की विजय के साथ। मैं अभी भी नहीं समझा गुरुदेव। समझने का तुम्हारे पास समय भी नहीं है देवराज। समय है तो मात्र उस संकट से बचाव करने का और उसकी काट ढूंढने का, और इसके लिए तुम्हें अपने किसी योग्य देव को तुरंत ही पृथ्वी पर भेजना होगा। मैं अभी गुरुदेव को पृथ्वी पर भेजता हूँ, परंतु आप थोड़ा सा समझाइए तो सही, किस गुरुदेव को पृथ्वी पर जाकर क्या करना है। इधर आओ गुरुदेव, हम तुम्हें समझाते हैं। गुरु बृहस्पति गंभीर स्वभाव में सब कुछ समझाते चले गए। पृथ्वी जहाँ एक दूसरे के संघर्ष ने इंसानों को अपने जाल में कस रखा है, और वह संघर्ष है अपराध से संबंधित संघर्ष। वही कुछ संघर्षरत है अपराध को रोकने में, उन्हीं में से एक है परमाणु। दिल्ली में अपराध करने से पहले अगर तुमने एक बार भी यह सोच लिया होता कि परमाणु की आंखें हर समय तुम जैसे अपराधियों को खोजती हैं, तो निश्चय ही अपराध करने के लिए तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाते हैं। हर जगह अपराध है, और कुछ लोग अपराध करने में संघर्षरत हैं। अपराध करने की सोचते ही तुम्हारे कलेजे थर्रा उठते हो। इनके कलेजे भी काँपे थे, उनके कलेजे भी थर्राए थे, लेकिन फिर भी अपराध करने के लिए इसलिए निकले क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनकी हिफाजत करने वाले इनके पीछे है। ओह, कौन है तू? मल्टी डाउन का दायां हाथ क्रेशर, जो मल्टी डाउन और उसके आदमियों के रास्ते में आने वाली हर अड़चन को क्रैश कर देता है, और वही समय अड़चन तू है परमाणु। ओह, पिछले कुछ दिनों से मल्टी डाउन और उसके आदमियों ने शहर में अपराध की बाढ़ ला रखी है। ये अपराधी मुझे मल्टी डाउन तक पहुंचाएंगे कैसे? लेकिन पहले क्रेशर नाम की इस मुसीबत को अपने रास्ते से हटाना होगा। तो यह काम इतना आसान है जितना मैं समझ रहा हूँ। मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊँगा परमाणु, लेकिन पचाएगा कैसे? हो सकता है कि तू परमाणु की चर्बी को चबा जाए, अभी पता चल जाता है। मैं तुझे चबाऊँगा परमाणु, और पचाऊँगा भी। इस बार को क्रेशर ने सीधा अपने मुंह में दबोच लिया। ओह, इसने अपने खतरनाक क्रेशर रूपी मुंह में अपने हाथ जकड़ लिया, और इसकी जकड़ इतनी मजबूत है कि मैं पूरी ताकत के बाद भी अपने हाथों को क्रेशर से बाहर नहीं खींच पा रहा हूँ। मैं इसके मुंह में मौजूद अपने हाथों से परमाणु छल्ले छोड़कर इसके हलक में भर देता हूँ। अब तो एक ही रास्ता है, मुझे ट्रांसमिट बोलकर ट्रांसमिट होना होगा। एक मिनट, एक और रास्ता है ना। परमाणु के हाथ से परमाणु छल्ला छूटने की देर थी कि ओह, परमाणु से टकराकर इसने अपनी खुद मौत चुनी है। तुम में से जो भी इसके साथ जाना चाहता है वो अपनी जगह खड़ा रहा है, और जो मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहता है वो आगे बढ़कर उस पुलिस जीप में बैठ जाए। मौत भला किसे पसंद थी? इंस्पेक्टर साहब, पहले मुझे हथकड़ी लगाओ। नहीं मुझे, नहीं मुझे। परमाणु का एक और कमाल। अगली सुबह के अखबार भी यही कह रहे थे, मल्टी डाउन को पकड़ने का दावा। मल्टी डाउन के कई महत्वपूर्ण साथियों को परमाणु ने धर दबोचा। जल्दी ही मल्टी डाउन को भी दबोचेगा, परमाणु का दावा। आवर हीरो परमाणु इज़ ग्रेट। जल्दी ही मैंने मल्टी डाउन के आदमियों से सच उगलवा कर उस तक पहुँच जाऊँगा। न्यूज़पेपर में परमाणु, टीवी पर परमाणु, लोगों की जुबान पर परमाणु। क्राइम फाइटिंग क्या करने लगा, खुद को खुदा बना गया परमाणु। हर तरफ उसी का नाम है। नाम तो तू भी हर तरफ करना चाहती है छिपरा बेबी, लेकिन आज तक किसी भी फील्ड में अपना नाम नहीं कर पाई है। हालांकि ऐसा करने के लिए तू मेहनत खूब करती है। और ये छिपरा की बच्ची, आज तक तुमने जिन फील्डों में मेहनत की वो सब बेकार थी। अरे क्राइम फाइटिंग कर, इस फील्ड में एक ही झटके में नाम हो सकता है। ऐसा ही होगा, आज के बाद छिपरा क्राइम फाइटिंग करेगी बिल्कुल परमाणु की तरह, लेकिन परमाणु अकेला
कहाँ क्राइम फाइटिंग करता है वह कई लोगों की हेल्प लेता होगा, अपन भी हेल्प हैगी। चिपरा को हेल्प करने वालों की झुंडों में ज़्यादा देर नहीं लगी। मेरा मन मंजिल है, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट और केमिकल से खेलना मेरा शौक। माय नेम इज सुमो, WWF क्राइम फाइटिंग का ज़बरदस्त शौक है मुझे। मैं आकर्षण, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कराटे एक्सपर्ट। हम सब का एक ही मकसद है, क्राइम फाइटिंग करना और वर्ल्ड फेमस होना। हमें ऐसा करके ही दम लेंगे और हम अपने इस मकसद की शुरुआत करेंगे, मल्टी डॉन और उसके गैंग को नेस्तनाबूद करके। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गई, ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा करेंगे भी और ज़्यादा फेमस जल्दी फेमस होंगे। मल्टी डॉन के विरुद्ध कुछ और लोग क्राइम फाइटर खड़े हो रहे थे, लेकिन मल्टी डॉन के गले में तो एक ही क्राइम फाइटर हड्डी बनकर अटका हुआ था। परमाणु परमाणु परमाणु, अब तक सैकड़ों बार परमाणु मेरा रास्ता काट चुका है और जब जब ऐसा हुआ है तब तक मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तो मैं तभी चैन से बैठ सकता हूँ जब परमाणु को काट कर फेंक दूँ, और ऐसा आपको जल्दी ही करना होगा बॉस, क्योंकि जिन लोगों ने परमाणु को गिरफ्तार कराया है, परमाणु पुलिस उन्हें रिमांड पर ले रही है। ओह, इसका मतलब परमाणु का इंतज़ाम करने से पहले हमें अपने साथियों का इंतज़ाम करना होगा। तैयारी करो बिलोरा, हमारे साथी कल अदालत नहीं पहुंचने चाहिए। मल्टी डॉन के साथियों पर चिपरा और उसके साथियों की भी नज़र थी। हमें मल्टी डॉन तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो सिर्फ उसके वे साथी जो पुलिस के कब्जे में है। हमें कोशिश करनी है कि हमें उनसे मल्टी डॉन का पता पुलिस और परमाणु से पहले हासिल कर लें। लेकिन उसके लिए तो हमें उन पर नज़र रखनी होगी। हाँ, और मेरे लिए यह काम मुश्किल नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर विनय की वजह से मैं उन पर नज़रें रख सकती हूँ। बस तुम्हें पूरी तरह तैयार होकर मेरे इर्द गिर्द रहना होगा और मेरे इशारे का इंतज़ार करना होगा। ओके। लेकिन इंस्पेक्टर विनय के रहते इन अपराधियों पर नज़र रखने रहना इतना आसान नहीं था। तुम यहाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे आप यहाँ देखकर ऐसे कहो कि जैसे कोई मैं लड़की नहीं भूत प्रेत हूँ। भूत प्रेत होता तो तुम्हारी बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने का मतलब है कि तुम मुसीबत भी लाओगी और मेरा दिमाग भी खाओगी। माइंड और लैंग्वेज इंस्पेक्टर मिले, मैं यहाँ तुम्हारे लिए मुसीबत बनकर नहीं, अपने अखबार की स्पेशल रिपोर्टर बन के आया हूँ। मैं मल्टी डॉन के साथियों के केस पर अपने अखबार की तरफ से स्पेशल अपॉइंट की गई हूँ, ये देखें। और हाँ, बात तुम्हारे दिमाग खाने की बात, तो मुझे कूड़ा करकट खाने की आदत नहीं है। वैन कोर्ट जाने के लिए तैयार है सर। ओके, आई एम रेडी टू। इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में मल्टी डॉन के साथियों को लेकर अदालत की तरफ चल दिए वैन। लेकिन उस वैन की किस्मत में अदालत तक पहुंचना नहीं लिखा था। कड़क कड़क वैन के वेपन जब चलते हैं तो हर चीज़ रुक जाती है। क्या वैन और क्या ज़िंदगी। तर 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 तर। वो ये मल्टी डॉन के साथियों को छुड़ाने आया है, हमला करो इस पर। गोलियों का इस पर कोई असर नहीं है। वेपन के सामने रुकोगे तो ज़िंदगी रुक जाएगी। भागो, भाग कर उठ लो। यह पूरी तैयारी के साथ आया है, इसलिए इससे निपटने के लिए मुझे परमाणु बनना होगा। वेपन और पुलिस के बीच मुकाबला हो रहा है, यही मौका है कुछ कर लेने का। मैं अपने साथियों को मैसेज देती हूँ ताकि मैं इनके साथ मिलकर बन जाऊँ क्राइम फाइटर। जबकि परमाणु कूद चुका था। परमाणु आ गया, बस अब रुक गया। क्राइम फाइटर मैदान में कूदने वाले थे। तेरी सांसें रोक देने के लिए मेरे पास बहुत सारे वैक्सीन हैं परमाणु। ये फ्लेयर मिसाइल उन्हीं में से एक है। इसका काम दुश्मन को ख़त्म करना नहीं, बल्कि अपनी तेज चमक से उसकी आंखों को इस कदर चकाचौंध कर देना है कि उसे अपनी तरफ आता मौत का यह वेपन नहीं दिखाई दे। परमाणु के रोम रोम को हिला दिया था उस वेपन ने। लेकिन फिर भी उसने खुद को तुरंत ही संभाला।
बहुत ही खतरनाक हथियारों को लेकर घूम रहा है ये वेपन। इसके हथियारों को अपने शरीर से टकराने का मौका देने का मतलब अपनी मौत को दावत देना, इसलिए मुझे यह तरीका अपनाना होगा इसके हथियार से बचने और इस पर हमला करने के लिए। ठीक उसी समय क्राइम फाइटर वहाँ पहुँचे थे। परमाणु वेपन से भिड़ा हुआ हमें उसकी मदद करनी चाहिए। परमाणु अपनी मदद करना खुद जानता है, इसलिए छोड़ो उसे और इसे काम पर ध्यान दो जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। इस वैन में है वह, जल्दी करो, अगर किसी की नज़र हम पर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। कौन हो तुम? मल्टीडॉन ने हमें आदेश दिया है कि वेपन परमाणु और अन्य को उलझाएगा और हम तुम्हें छुड़ाएंगे। पीछे क्या हो रहा था? अपनी पूरी तल्लीनता और शक्तियों के साथ, लेकिन परमाणु की शक्तियों पर हावी होना इतना आसान नहीं था। नाक में दम कैसा होता है आज मैं तुझे बताता हूँ। छोटा होकर तेरी नाक में घुस गया हूँ, अब तेरी नाक के बाल खींचूंगा मैं से और ऐसे जल्दी ही। शुक्र है मैं इसे बेहोश करने में सफल हो गया। मुझे जल्दी से इंस्पेक्टर विनय बनकर इसे भी इसके गिरफ्तार साथियों के साथ वैन में डाल देना चाहिए। और नो, वैन में तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए वो अपराधी? अपराधी यहाँ थे। तुम यही क्यों रुक गए? यहाँ से भागते क्यों नहीं? हमें कहाँ जाना है ये हमें नहीं मालूम। वेपन ने हमें यही ठहरने के लिए बोला था। वेपन आएगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वेपन अब नहीं आने वाला। परमाणु ने उसका बंटाधार कर दिया। ओह नो, अब क्या होगा क्या? हमें तुरंत ही यहाँ से रवाना होना होगा, वरना पुलिस हमें ढूंढती हुई जल्दी से ही यहाँ पहुँचेगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? वेपन ने तो हमें बताया ही नहीं कि हमें कहाँ पहुँचना है। अब चलें, हमें मालूम है कहाँ जाना है। बुराड़ी के फार्म नंबर 10, वही है हमारा मेन अड्डा। नहीं, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने पता बता दिया है, अब हम खुद चले जाएंगे। कराट मल्टीडॉन के अड्डे का पता हमने जान लिया। अब हमारा निशाना है बुराड़ी स्थित फार्म नंबर 10। लेकिन इनका क्या होगा? इंस्पेक्टर विनय बड़ा ही खड़ूस है, वह कुछ ही पलों में इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचेगा। चलो इधर। मल्टीडॉन क्या बक रहा है तू? मैं सही कर रहा हूँ बॉस। परमाणु वेपन को भी गिरफ्तार करवा चुका है और पुलिस की गिरफ्त में हमारे जो आदमी थे उन्हें 4 नकाबपोश लेकर उड़ चुके हैं। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है बॉस। ओह, इस तरह तो हमारे लिए मुसीबत और भी बढ़ गई है। अब तो सिर्फ परमाणु ही हमारी नाक में दम किया था। अब ये 4 नकाबपोश कौन थे? वे नकाबपोश और कैसे थे? वे नकाबपोश कौन थे ये तो पता नहीं बॉस, लेकिन वे ऐसे थे। ये चारों हमारे साथियों से अड्डे का पता जानकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं बॉस। ये जरूर पुलिस के ही आदमी है, लेकिन यहाँ आकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि यह जगह शेर की मांद है और शेर की मांद में जो भी घुसता है उसे शेर का शिकार बनना पड़ता है। अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से बेखबर थे क्राइम फाइटर। सावधान, हर कदम सावधानी से भरा होना चाहिए। किसी भी कदम पर हमारा सामना खतरे से हो सकता है। ओह, खतरा। अटैक। तुरंत ही क्राइम फाइटर सतर्क हो चुके हैं। डार्ट गन चलती है तो बड़े बड़े गनों की बोलती बंद कर देती है। इस केमिकल के संपर्क में आते ही आदमी कुछ घंटों के लिए अपंग हो जाता है। WWF खिलाड़ी के क्राइम फाइटर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उठाने के लिए और पटकने के लिए आदमी खूब मिलते हैं। ऐसे लोगों की बल्ती बंद करने में मज़ा तो अपन को भी खूब आता है। चलो आगे बढ़ो। बेकार है आगे बढ़ना, क्योंकि आगे मल्टीडॉन के रूप में मौत खड़ी हुई है। मल्टीडॉन धूम की दुनिया का वह शेर जो जब शिकार पर निकलता है तो उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। ओह, और जब परमाणु शिकार करने निकलता है तो कोई भी बेगुनाह किसी भी अपराधी का निशाना नहीं बन पाता। शिकार सिर्फ अपराधी बनते हैं। परमाणु यहाँ कैसे? वेपन की ठुकाई करने के बाद
मैंने उससे यहाँ का पता पूछ लिया, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे पहले यहाँ पहुँच गया? एक मिनट, तुम तो मुझे छिपरा जैसी लग रही हो। छिपरा जैसी क्या लग रही हो? मैं तो वही छिपरा। मैंने भी तुम्हारी तरह पॉपुलर होने के लिए क्राइम फाइटिंग शुरू कर दी है। अच्छा हुआ तुम सभी एक दूसरे को जानते हो। यमराज के पास जाओगे तो कंपनी बनी रहेगी। ओह, तेरी मल्टीगन बड़ी ही खतरनाक है। अभी इसे तेरे हाथों से जुदा कर दिया देता हूँ। ओह, इस गन को तुम मुझसे अलग नहीं कर सकता। ये मेरे शरीर से एक अंग की तरह चिपकी हुई है। तो गाइस, यहाँ से मैं आपको कहानी को थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलता हूँ। जब कभी समय मिलेगा और वक्त मिलेगा तो मैं आपके लिए फुल में इसकी स्टोरी अपलोड कर दूँगा। जिन दोस्तों ने मेरे कॉमिक्स को वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया, वो लोग सब्सक्राइब कर ले और लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दे। इससे बड़ी मेहरबानी होगी। 1000 सब्सक्राइबर होने में बस थोड़ी सी सब्सक्राइबर बाकी है। तो आई होप यू विल सपोर्ट मी एंड यू विल डू माई वर्क बाय रिक्वेस्ट। तो परमाणु यहाँ मल्टीडॉन से टकरा करके थोड़ा सा फोम में कैद हो जाता है और इधर ये क्राइम फाइटर्स उस पर टूट पड़ते हैं मल्टीडॉन पे। इधर साइंटिस्ट केमिकल रिएक्शन करके उससे छुड़ाने का बात करता है परमाणु को। छिपरा आकर्षण सुमो अपनी जान दांव पे लगाती थी और उधर केमिकल से बचाने के लिए लड़का काफ़ी मेहनत कर रहा था जो केमिकल और केमिस्ट्री का जानकार था। पार्ट 2 जल्दी मैं गाइस इसकी लाऊंगा अगर आप कहोगे तो। अगर आपको इस तरह से इस रिव्यू मोड में या शॉर्ट स्टोरी मोड में अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही लाऊंगा वॉइस मोड 2। आप बताइएगा मल्टीडॉन का 2 पार्ट। इधर इसका एक हाथी उखाड़ देता है परमाणु, फेंक देता है इसे दीवार पर। आज़ाद होने के बाद परमाणु उन्हें समझाता है कि क्राइम फाइटर इज नॉट सो इजी, इट इज़ मच डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे एक देवता प्रकट हो रहे थे। जहाँ पे ये बात चल रही थी बैकग्राउंड में एक देवता जो कहानी के शुरुआत में दिया गया है प्रकट हो रहे थे। हेलो। अचानक खलबली मच जाती है पुलिस वालों की वैन में जो लोग मल्टीडॉन को लेकर के जाते हैं कि वैन क्यों हिलने लगती है। ऑफ मेरी गर्दन को पकड़ने वाला यह हाथ किसका है? मेरा। और मैं तुम्हारी मौत हूँ। दोनों के लिए सिर खिलखिल होकर बिखर गए। इसी के साथ वैन सड़क पर किसी शराबी की भांति लड़खड़ा उठी और सरखड़ बड़ा पहाड़ी की तल पर पहुँचते ही बम की भांति फटी वैन। अगले दिन अखबारों में कई खबरें मुख्य पृष्ठ की शोभा बढ़ा रही थी। क्राइम फाइटरों ने मल्टीडॉन को गिरफ्तार कराया। मल्टीडॉन की दुर्घटना में मौत। ओह, मल्टीडॉन जैसे अपराधी का अंत बहुत बुरा हुआ। एक और खबर ने विनय का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दिल्ली के रक्षक परमाणु से अपील। आज शाम परमाणु दिल्ली से बाहर सूरज कुंड की पहाड़ियों में स्थित भारत सरकार के नवनिर्मित परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन करने पहुंचे ताकि उसे परमाणु रिएक्टर को देश को समर्पित किया जा सके। मामला देश सेवा का है, इसलिए उस परमाणु को उस रिएक्टर का उद्घाटन करने के सूरज कुंड जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मातहतों के साथ सूरज कुंड पहुंचना है क्योंकि परमाणु रिएक्टरों के कारण बहुत तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है। इसलिए
वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का चार्ज मैं तुम्हें सौंपता हूँ। बट सर, डोंट से एनीथिंग। अरे भाई, वहाँ परमाणु भी आ रहा है और तुम वहाँ ड्यूटी पर होगे तो वह तुमसे भी मिलेगा। अगर उससे हाथ मिला लेना, उसके साथ तुम्हारा भी फ़ोटो अखबार में छप जाएगा। ओके, आप समझ नहीं रहे सर, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं वहाँ पर रहा तो परमाणु नहीं आएगा। मेरा मतलब यह क्या कि क्या परमाणु व्यवस्था, कड़ी व्यवस्था देखकर परमाणु वहाँ आए ही ना। तो गाइस, आगे की स्टोरी मैं शॉर्ट मोड में करके सुनाता हूँ उसको, रिव्यू मोड में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी इस स्टोरी। तो इधर परमाणु रिएक्टर के उद्घाटन के लिए इंस्पेक्टर विनय पहुंच जाता है। विनय के पहुंचने का मतलब है कि परमाणु भी जल्दी पहुंचेगा, लेकिन कुछ ना कुछ लोचा हो गया है। जैसे कि हम जानते हैं परमाणु के कॉमिक्स में होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तभी इसी पल एक परमाणु आ जाता है। यह देख करके विनोद चौंक पड़ता है। परमाणु सचमुच ही आ जाता है, उसका फूल माला वगैरह से स्वागत किया जाता है। लेकिन वो परमाणु नारियल फोड़ने के बजाय परमाणु रिएक्टर को ही फोड़ने के लिए कहता है। उसके इस कदम से वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, परमाणु के उस कदम से। तभी उसकी जो ब्लास्ट की हुई किरणें होती हैं वह किसी और किरणों के द्वारा रोक ली जाती हैं। क्राइम फाइटर आकर के, वो जो क्राइम फाइटर जिनको परमाणु समझाता है कि इस तरह की हरकतें करना बेकार है, तुम लोग घर में बैठ कर के अपनी सेफ्टी करो, वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और जो विलेन परमाणु रहता है उससे टकरा जाते हैं। लेकिन उन चारों को भी क्लोज फाइट में हरा देता है वो जो परमाणु रहता है। तभी ओरिजिनल परमाणु यहाँ पे एंट्री करता है। यहाँ पे पोशाक उतारते ही उसे पता चलता है कि यह मल्टीडॉन रहता है। मल्टीडॉन इन सीन में परमाणु पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। बबल में कैद कर देता है परमाणु को ये।
बबल की दीवारें बहुत ज़्यादा मजबूत रहती हैं, जिसकी वजह से वह निकलने में उसे दिक्कत होता है। परमाणु छट्टे छोड़ करके उस जगह का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा देता है परमाणु, जिसकी वजह से बबल में काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है। बाहर निकल करके परमाणु उसे बेहोश कर देता है। फिर दूसरी बार उन्हें समझाता है परमाणु कि वो क्राइम फाइटिंग ना करें। उन चारों में कुछ ऐसी पावर दे देता है जिसकी वजह से वे सब परमाणु पर अटैक करने लगते हैं। वे लोग परमाणु को छकाने की कोशिश करते हैं। अचानक एक जगह जाकर के रुक गए हैं। इधर क्षिप्रा उनसे पूछती है कि ये तुम लोग परमाणु से क्यों लिपटे हुए हो। होश में आकर के वे लोग माफ़ी मांगते हैं उससे। तभी उसके सामने गुरुदेव प्रकट होकर के बताते हैं कि मल्टी डॉन के शरीर में वो घुस गए थे इस प्रकार। तो यहाँ पे वह देव परमाणु का आशीर्वाद दे करके पृथ्वी से विदा लेते हैं। आपको कहानी कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।